स्वास्थ्य मंत्री बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं और आयुष मंत्रालय के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ मांगा है और किस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम BAMS के छात्र हैं, तो हमारे साथ हमारा 5.5 साल का कोर्स होता है। उस 5.5 साल के कोर्स के बाद हम पे एक नेक्स्ट एग्जाम लागू करा गया, जिसका अर्थ होता है नेशनल एग्जिट टेस्ट, जिसके बाद हमें लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का। अगर हमें 5.5 साल बाद प्रैक्टिस लाइसेंस का मिल रहा है तो क्या यूनिवर्सिटी ने जो हमको पढ़ाया वो काबिल नहीं थे? पहली बात। दूसरी बात इसमें ये है कि जो भी नेक्स्ट एग्जाम लगाया जाता है, जिस भी चीज़ के लिए एग्जिट टेस्ट लगाया जाता है, वो लगाया जाता है, हमें पता होता है पहले से कि भाई आप एडमिशन ले रहे हो कोर्स में, तो आपका ये होने फर्स्ट ईयर से हमें पता होता है। पर हमने 2019 में एडमिशन लिया, सडनली जिसके अंडर हमने एडमिशन लिया CCIM वो भंग हो गई, उसके बाद NCSM का गठन हुआ और फिर NCSM के अंडर को एग्जाम लेने के लिए हमें बाधित कर दिया गया। जबकि सेम MBBS के छात्रों के साथ हुआ था, लेकिन उनके साथ जिस साल से एडमिशन हुआ था उनके साथ वो कैंसिल होगा, उनका एग्जाम 2028 से होगा। तो ऐसा सोतेला व्यवहार हम आयुष स्टूडेंट्स के साथ क्यों किया जा रहा है? जब MBBS के साथ आपने सेम चीज लागू करी थी और आप उनका एग्जाम 28 में ले रहे हो, तो हमारे साथ 23 में लागू होते के साथ उस साल एग्जाम लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? उत्तराखंड की RTI भी है जिसमें उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि ये जो नेक्स्ट एग्जाम है 2021 के बैचेस से लगे। बट अब क्या कि रेट्रोगेट लगाई जा रही है चीजों में, और रेट्रोगेट लगाने के कारण एक ही यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र उनकी इंटर्नशिप पहले शुरू होगी तो उन्हें एग्जाम नहीं देना, और कईयों की इंटर्नशिप बाद में शुरू हो रही है तो उन्हें एग्जाम देना। तो एक इक्वालिटी भी नहीं हो रही है। और एक MBBS सबसे साफ सीधी बात है कि हम सारे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, हम सब हेल्थ केयर को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत की नींव है हम हेल्थ केयर की, और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जब MBBS के लिए आप चीजें 2028 से लगा सकते हैं ये कह के कि बच्चों को आगे से अवेयर होगा तो ही बच्चे करेंगे, तो हमें वेरी फर्स्ट ऑफ द ईयर से हमें क्यों नहीं बताया गया? हम उसी हिसाब से प्रिपेयर रहते। कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में पहुंच चुका है, अब आप उसे बता रहे हो कि आपको एक अलग एग्जाम देना है। पहले इन्होंने निकाला कि फाइनल ईयर का एग्जाम ही आपका एग्जिट एग्जाम होगा, अब वो चेंज करके इन्होंने कहा क्या था कि एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, यहाँ जितने डॉक्टर हैं वो सारे डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर एग्जिट एग्जाम नहीं निकलेगा तो आप एक जनरल ग्रेजुएट अपने जीवन के 5.5 साल सिर्फ यूजी में मैं बता रहा हूँ 5.5 साल एक बच्चा लगा देता है, और अगर वो एक एग्जाम नहीं निकाल पा रहा तो इसका मतलब वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। आज से पहले क्या अच्छे डॉक्टर नहीं बने? मांगे क्या है आप लोग? हमारी मांगे ये है कि जो भी है ये ओल्ड बैच जो अब न्यू करिकुलम आया है, न्यू करिकुलम में एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप बच्चों को अवेयर कर रहा हूँ कि हम आपको एक एग्जिट एग्जाम लाइसेंसिंग टेस्ट लेंगे। पुराने बच्चों को डार्क में रख के आप एग्जाम लेके कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर कहीं पे डार्क में रख रहे हो, एक आज की डेट में एजुकेशन में बायलैटरल बॉन्ड है, अगर आप अपना बॉन्ड पूरा नहीं कर रहे तो हमारे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है? नए स्तर से शुरू करो, नए स्तर से रेगुलेशन बनाओ, सिलेबस बनाओ, उसके अकॉर्डिंग। आप कुछ भी नहीं दे रहे, आपको बच्चों को सिलेबस नहीं पता नहीं। वी डोंट नो द व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेबस। ओके, हम क्या पढ़ेंगे क्या पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, बच्चों को कुछ भी पता नहीं। आपने एकदम से लगा दिए, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। आप नए बैच से नए स्तर से काम करिए, और एजुकेशन सिस्टम नए स्तर से काम होता है, तभी आपको उसमें भी सहायता मिलेगी। ये पुराने सिस्टम पे हाँ त्रुटि है, उसको सही करो। ये गलत है, ये सरासर गलत है। महिला डॉक्टर भी इससे जानेंगे, अगर आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर निष्कर्ष नहीं करना तो अगला कदम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने हाई कोर्ट में भी किया था पर वहाँ पे हमारा केस डिसमिस कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ प्रोटेस्ट करें, शायद उससे हमारा ये जो एक्शन है वो नोटिस में आए, नहीं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ लिटरली बहुत गलत हो रहा है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये नए बैच से लागू हो, ना कि पुराने बैच से, क्योंकि हम लोग जब एडमिशन लिए उस समय हम लोग को नहीं बताया गया कि कोई भी लाइसेंस का। अगर हम लोग को पता होता हम लोग रसिया से जाके MBBS कर लेते या बाहर से पढ़ लेते, आगे लाइसेंस एग्जाम दे देते। हम लोग अपने 5.5 साल का कोर्स जो 8 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, 9 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, इन्हीं की देरी से, सरकार की यूनिवर्सिटी की देरी से। सरकार की यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, उनकी देरी से लेट हो रहे हैं। एग्जाम वो लोग लेट कहते हैं, हम लोग इनकी वजह से लेट हो रहे हैं। अब वही चीज हम लोग को कह रहे हैं कि लाइसेंस एग्जाम दीजिए। बीच में कोई भी गेम शुरू होता है, बीच में रूल नहीं बदले जाते हैं, जब गेम की स्टार्टिंग में रूल रहते हैं। अब सरकार यही कर रही है कि हम लोग के जो भी कोर्स है उसके बीच में रूल बदल दे रही है। ऐसा क्यों? हम लोग वही उसी के लिए आए हैं यहाँ पे कि सरकार अपने रूल बदले, नया कानून नए बैच से लागू हो, पुराने बैच से नहीं। हमें बस ये चाहिए, हमारे जो रूल्स इन्होंने क्रिएट करे हैं, न्यू बैच न्यू रूल होना चाहिए। हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। अगर आपने 2021 से रूल जो है न्यू बैच से ये लागू किया था तो वहीं से आना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। ओल्ड बैचेस को पूरी छूट मिलनी चाहिए। हम एग्जाम नहीं लेना चाहते। हम प्रोटेस्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे बातें सारी।